आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 4, 12 से 15। इजराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हंडियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इजराइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूं। तुम उनसे ये कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूं। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली ये देखकर आपस में कहने लगे, मानहू, अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17, 20 से 24। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसा है और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, मेरा पिता
तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वो है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम मनुष्यों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। मूलभूत आवश्यकताओं के परे हमारी कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जिन पर हमारी आस टिकी है। जाने अनजाने ही सही, हम इस जीवन से ऊपर उठकर ऐसे जीवन की तलाश करते हैं जहां शांति और समन्वय हो। कोई जप तप कर उस आकांक्षा को पूरा करना चाहता है, तो कोई अपने बुलंदियों को छूकर उसे पूरा करना चाहता है। आज यीशु भी अपने आप को जीवंत रोटी में प्रकट कर एक सुनहरा मौका हमें देते हैं कि हम उन्हें स्वीकार कर अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। ये वह रोटी है जो शारीरिक नहीं, आंतरिक और आध्यात्मिक पुष्टि का स्रोत है। उन्हें स्वीकारने का मतलब है उनकी इच्छा को अपने जीवन में जीवंत करना, उनकी उत्प्रेरणा से प्रेरित होकर जीवन देने के कार्यों में सहभागी होना। कहा जाता है, ईश्वर जीवंत और क्रियाशील है। इसलिए तो यीशु भी कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। आज भी उनके जीवन देने का कार्य होता ही आ रहा है। जब हम किसी को न्याय दिलाते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। आज जब हम यूखरिस्तिया संस्कार में भाग लेते हैं, मनन करें कि क्या मैं उन्हें ग्रहण कर उनके कार्यों में सहभागी बनता हूँ। आमीन।